उद्धव वाले उद्धव वाली उद्धव वाले उद्धव वाले हाँ उद्धव ठाकरे। और जो मोदी आया ना लोगों को भिखारी बना डाला रोड पे ला करके। ना शिंदे क्या बोलता है कि असली शिवसेना, अरे तेरी क्या शिवसेना है, शिवसेना हमारी है, हम शिवसैनिक है। ईएम बंद करो 40 सीट भी नहीं आएगी, ये मशीन बंद करो 40 भी आएंगे तो मुझ कटवा लूंगा, लगता भी नहीं ऐसी हूँ मैं, फिर भी कटवा लूंगा। अडानी अंबानी की सरकार है। 2024 में अगर मोदी आता है केंद्र सरकार में तो संविधान मिट जाएगा। हाँ, इसके लिए वो नहीं चाहिए, संविधान मिटेगा तो देश ही मिट जाएगा, उसका ही राज्य होगा। संविधान तो नहीं चाहिए, रंडों की सरकार नहीं चाहिए। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया, उसके बाप का पैसा है क्या, टैक्स हम भरते साला। गली भाई बात खिलाए नहीं, खाली बजे बोल दिया खाली। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। चुनावी माहौल में एक तरफ जिस तरीके से हमने कलवा का बताया कि लोगों ने अपने मत किसको लेकर के बताया है कि ये हमारा उम्मीदवार हो सकता है, और वहीं पर रेती बंदर 1 नंबर पर हम खड़े हैं और यहाँ पर भी जानेंगे कि ये काफ़ी वोटर के हिसाब से ज़्यादा संख्या वाला इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं का रुझान क्या है, तो उनसे जानेंगे। जी, उद्धव वाली शिवसेना या शिंदे वाली? उद्धव वाले उद्धव वाली। क्यों ऐसा? क्या है, अभी उद्धव वाले आएगा तो आज ये क्या सब महंगाई हो गया है ना, अभी क्या फायदा ही नहीं उन्होंने मोदी का मोदी का कुछ फायदा ही नहीं। मोदी चाहिए नहीं। शिंदे जी की तरफ तो झुकाव ज़्यादा है, एमएलए वगैरह उनके पास है, सब नहीं कुछ नहीं, वो दिखावा है सब, कुछ नहीं उनका, वो लोग का असली शिवसेना, लेकिन वो कहते हैं उनकी है, चिन्ह उनके पास है। होएगा, वो चुरा के लेके गया होगा, लेकिन वो असली नहीं है। हाँ, तो असली कैसे मालूम पड़ेगा? वो असली तो उसका बाप ही था ना, तो वो ही आएगा ना, मशाल वाला ही आएगा। यहाँ से कौन है उम्मीदवार, आपको पता है? उम्मीदवार अभी नहीं वैशाली दरेकर और श्रीकांत शिंदे दोनों के बीच की टक्कर की। वैशाली मशाल वाले। आपके हिसाब से कौन सी शिवसेना आनी चाहिए? उद्धव वाले हाँ उद्धव ठाकरे, वही चाहिए हमको वही चाहिए हमको। शिंदे सरकार की तरफ से अक्सर आरोप लगे कि वो किसी काम के नहीं है। 5 किलो राशन दिया तो वो भी सही नहीं है ना, उसमें कीड़े हैं, हम खा भी नहीं सकते, उसमें आटा गुड़ा तो बाप रे, ये चावल भी कीड़ेले है, सौंग कीड़े ना, खाने से अनाज आ रहा है, क्या मतलब है? गैस का भाव क्या बढ़ गया, गैस भाव कितना हो गया, 400, सोना का तो ज्यादा। कांग्रेस के राज्य में कितना था गैस का भाव? 400 रुपया, अभी कितना 1100-1200 हो गया। जीएसटी भी लग गया, तो उसको मतलब क्या है फिर? खाने पीने के, हाँ, खाने चीजों में भी सब जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है बोल रहे हो। वो क्या बढ़ते, वो वही करता है ना, कौन करता है? जो मोदी है वही करेगा ना, वही नहीं चाहिए ना। जो मोदी करेगा वही होएगा ना, फिर उसका ही सब राज्य है ना, कौन करने वाला है? वही करने वाला। वो कहते हैं कि उनके आने से ब्रिज वगैरह निर्माण हुआ है, यहाँ पर G20 जैसा बड़ा सम्मेलन। अरे वो आएगा तो सबका हुआ है वो, मगर गरीब लोग मर रहे ना, हमारे जैसे हम काम करेंगे तो खाएंगे। अब 5 किलो राशन में तो उसमें भी सड़ेला मिलता है। हाँ, काला घी आ रहा है, तो मतलब क्या है? गरीबों की सरकार है, लेकिन लोग वो कहते हैं। अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, दोनों को ही दे रहा है। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया, उसके बाप का पैसा है क्या, टैक्स हम भरते साला। माफ किसका करना चाहिए, क्या गरीबों को करना है, किसानों को करा, किसानों को क्या किया आप पूछो, मैं बताता हूँ। कृषि कानून उन्होंने लाया ना अच्छे के लिए। कृषि कानून पास हुआ क्या? बिल पास हुआ नहीं हो पाया। तो किसान जो है वो कह रहे कि किसान के हित में हम बात करते, गरीबों की 70 सालों में खत पे कभी जीएसटी लगा था क्या? नहीं। तो अभी क्यों लगा है? क्यों लगा जीएसटी? क्यों लगा? हर चीज कफन पे लगाया उसने जीएसटी। देखिए, आप लोग कह रहे हैं और वो एक तरफ दावे कर रहे हैं 400 पार का। अरे बोलने से होता है क्या कुछ? अभी शिंदे साहब भी बोल रहे हैं कि शिवसेना उनकी है। हाँ। अब आपके बाप की प्रॉपर्टी आपकी होगी कि मेरी होगी? आपके बाप की प्रॉपर्टी चुनाव आयोग ने चिन्ह दे दिया उन्हें। क्या चुनाव आयोग ने? अरे चुनाव आयोग कुछ भी देने, सरकारी उनके तानाशाह हो गए तो वही करेंगे ना। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक दिया नहीं है ना कुछ। हाँ। परफेक्ट फैसला दिया गया? नहीं दिया। उनको भी नहीं देने वाले थे। जबरदस्त है आपको सुप्रीम कोर्ट पे? सब पे कानून पे भरोसा है, जो बाबा साहब ने कानून बनाया उस पे हमको सबको भरोसा है। और जो नया वो कह रहे कि 2024 में अगर मोदी आता है केंद्र सरकार में तो संविधान मिट जाएगा। हाँ, इसके लिए वो नहीं चाहिए, संविधान मिटेगा तो देश ही मिट जाएगा, उसका ही राज्य होगा। संविधान तो नहीं चाहिए, रंडों की सरकार नहीं चाहिए। जिसको बीबी ने वो पूजा में बैठता है उसको अक्कल है क्या? राम को लेके जाता है चल के। अरे वो राम बाप है क्या? वो बाप है?
राम बाबा क्या हुआ, अयोध्या मंदिर बांधा, राम जी का पुतला इतना सा उंगली पकड़ के लेके जाएगा बाप, बेटा बाप को उंगली पकड़ के लेके जा सकता है तो क्या? आबादी रोकने के लिए शादी नहीं कर रहे ना। आबादी रोकने के लिए तो बर्बाद बाकी करने सब के लिए जनता की शादी की ही नहीं, ऐसा मत बोलो। वो बीवी को खिला पिला नहीं सकता, इसके लिए उसने छोड़ दी। हाँ, हाँ, तो देश को क्या खिलाएगा वो? बराबर है। वो कौन वोट दे के उन्हें जिता रहा है? कोई नहीं, वो ईएम बंद करो, 40 सीट भी नहीं आएगी। बेलिंग पे हाँ, बैलेट पेपर पे करो, बैलेट पेपर पे सिक्का बैलेट चाहिए सिक्के का, वो वोट का इसका नहीं चाहिए। वो भी 400 पार का वो सपना। अभी जिधर भी हम लोग बटन दबाएगा ना उसको जाएगा। सिक्का ही मांगता है। हाँ, बटन लगाएगा तो वही जाएगा। बटन आ दबा जाओ। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बस्तियाँ है, इस बस्तियों पर काफ़ी बार एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उद्धव वाली। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे का इंसान हूँ। वो टाइम का 40 साल का ये शिवसैनिक हूँ मैं। ये उस टाइम में ये जो अभी जो शिंदे जी कह रहे असली शिवसेना तो हम है, हमारे पास चिन्ह है। नहीं है ना, जो हम है ना मशाल वाले, जो पहले का जो बाला साहब थे ना, वो टाइम का मैं शिवसैनिक हूँ। हाँ, असली किसकी है? असली हमारी है। वो कहता है एक नाथ शिंदे क्या बोलता है कि असली शिवसेना, अरे तेरी क्या शिवसेना है, शिवसेना हमारी है, हम शिवसैनिक है वो टाइम के। तो 400 पार का सपना जो दिखे, कैसा देखेगा वो? 400 पार करेंगे, उनका दावा है। सपना, वो सपना क्या सपना ही देख, तू सपना देख 400 पार का, 400 पार का सपना ही देख। तू कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा साहब की संविधान बदली करेगा तू, वो हाँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये दलित, ये मुसलमान, ये सब चल रहा है, जातिवाद की लड़ाई। जातिवाद की लड़ाई चल रही है। हाँ, तो लड़ाई किस पर होनी चाहिए? लड़ाई हम लोग मिल के करेंगे। हमारे लिए जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कैसे थे, सब मजहब के इंसान थे, सब ऐसा नहीं था कि ये मुसलमान है, ये दलित है, ये मराठा है, ये ब्राह्मण है, ऐसा था। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कभी सोचे नहीं है। जातिवाद पे जा रहे हैं अभी जो कर रहे हैं ना, सब जातिवाद पे कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बस्तियों पर एक अलग सा माहौल है, जहाँ पर दावे हो रहे हैं कि 400 पार, और यहाँ के स्थानिक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीकांत शिंदे, उनके लिए एक टफ ज़रूर हो गया है, क्योंकि स्थानिक लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं कि जैसे 400 पार का सपना या ऐसे तमाम जो मुद्दे, जो जातिवाद के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर चुनाव के तैयारी अलग तरीके से हो रही है, और एक तरफ दावे की जा रहे हैं कि असली शिवसेना शिंदे जी की है। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं देंगे, चाहे उनके बजाय कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए, हम उन्हें चुनाकर पसंद करेंगे। लेकिन एक तरफ अगर बात करेंगे बीजेपी और ऐसी सरकार की जो गरीबों को न्याय नहीं दिला सकती, वैसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये देखना है कि इस चुनावी माहौल में आगे लोगों की क्या रणनीति होती है और किस तरीके से लोग अपने अपने रुझान अलग अलग तरीके से देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनिक शिंदे। एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना चाहिए, उद्धव वाली? उद्धव वाली। क्यों ऐसा? क्या किया है, सब महंगाई बढ़ा गया। शिंदे सरकार का आरोप है कि उद्धव जी ने क्या किया कोरोना काल में, तो सिर्फ अरे बहुत किया है, उसने क्या किया है? उद्धव जी को तुमको मालूम है, उद्धव जी को फर्स्ट प्राइज मिला था कोरोना के टाइम कि इतना अच्छा महाराष्ट्र संभाला उन्होंने। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा संभाला था उन्होंने। एक नाथ शिंदे दिखे नहीं इधर किधर। तो खासदार ठाणे से ही है ना, ठाणे से ही है। ठाणे से क्या हुआ फिर? ठाणे से तो क्या, ठाणे के लिए गद्दारी करके तो आगे आए। स्मार्ट सिटी का उन्होंने बजट लाया, प्रपोजल लाया। आपको स्मार्ट सिटी देखने गए? कहाँ दिखे स्मार्ट? 10 साल से खासदार है, हमारे एरिया में घूमो मेरे साथ, गटर दिखाता हूँ, बाथरूम दिखाता हूँ, बाथरूम को दरवाजे नहीं है। अभी आप बोलेंगे वो नगर सेवक का काम है, लेकिन नगर सेवक को ऊपर का आदमी बोलेगा तो नगर सेवक काम करेगा ना? हाँ, सब फुटेला इधर देखो। बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा देखने में कहाँ टाइम। ठीक है नहीं, सुनो ना, नहीं, उनके हिसाब से 6 को विधानसभा आते हैं। ब्रिज का काम चालू ऐसा कुछ था, नहीं। आवर सब कर रहे थे, रेलवे क्रॉसिंग को बंद करवा दिया। श्रीकांत शिंदे ने बंद करवा दिया। कितने आदमी लोग मर रहे इधर, हमारे इधर पटरी पे कितने आदमी पब्लिक को आने जाने को रास्ता है क्या इधर किधर से? और ब्रिज बन रहा था, बंद करवाए उन्होंने, काम करने दिए नहीं। अच्छा, ये जो 400 पार का दावा है वो क्या, किस नजर से? वो मशीन के झूठा है उनका, मैंने आपको पहले भी मुझे मशीन ईवीएम ईवीएम मशीन। ये मशीन बंद करो, 40 भी आएंगे तो मुझ कटवा लूंगा, लगता भी नहीं ऐसी हूँ मैं, फिर भी कटवा लूंगा। बराबर है। अभी जो तमाम वीडियो वगैरह वायरल हो रहा है जिसमें ईवीएम बटन का दबा रहे, मीडिया उनके ताबे में, उनकी मीडिया है, वो खरीद लिया मीडिया।
तो ऐसा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आप लोग, पूरा उसके अपोजिट बोल रहे हो। अपोजिट बोले तो है, तो अपोजिट बोलेंगे ना भाई, क्या किया है? ओ भाई सुनो, योजनाएं वगैरह लाए, वही तो क्या योजना? 15 लाख दिए क्या? वही योजना है। अब तो न्यूज एक बार वापस उन्होंने कहा कि जिताएंगे तो बराबर है, आप न्यूज वाले हो, आपको भी 15 लाख दिए कभी? उनका स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसा चुनावी जुमला बोला था, ये ऐसा घोषित नहीं बोलने का ही तो नहीं। कल कुछ भी बोलेंगे, पब्लिक को चुनाव लाइन कर रहे हैं उन लोग। चुनावी भाषण था उनका। अरे चुनावी भाषण तो क्या मतलब, बोलो मेरे को। तो अब भी बोल रहे हो 3000 करोड़ बांट दूंगा, वो भी चुनावी है। अब भी मोदी साहब बोलेगी तो G20 करवाया ना उन्होंने, क्या बोले? सोने के थालियों में खाना खिलाया। ईडी बजाया खाली भाई, बात सुन। खिलाए नहीं, खाली बजाने बोल दिया खाली। कोरोना में तो चम्मच और थाली सोने की थी, G20 में बाहर देश के लोगों को बुलाकर खिलाया है, उसे किस तरह से? अरे गरीब क्या कर रहे हैं? गरीब तो थाली में प्लास्टिक हजारों करोड़ रुपए का उसमें खर्चा हुआ था। एक मिनट हाँ, अपने देश की लोक संख्या कितने है? 140 करोड़ बराबर। अभी बीच में मोदी साहब ने ऐलान क्या किया कि जो ईडी ने 3000 करोड़ पकड़ा है वो मैं पब्लिक को दे दूंगा इलेक्शन के बाद। अरे इलेक्शन के बाद क्यों दे रहा है? पहले ही बांटना है कि करोड़ 15 लाख का जुमला दिया बोलते, तो ये भी जुमला ही देगा तू। चाय बेच रहे थे अभी दुनिया में, इंडिया में, भारत बेच रहे नहीं हैं। बेचा, एयरपोर्ट भेजा अडानी सब को, अदानी को दे रहे हैं, भेजा अंबानी को, रेलवे लाइन प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। अब ये लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो बनाया वो तुमने बेच दिया, बाप ने बनाया बेटे ने बेच दिया। किसको बेचा? अडानी अंबानी को। हाँ देखिए, अडानी तो फिर डेवलपमेंट भी ज्यादा कर रहा है ना प्राइवेट सेक्टर को। जरा इधर लो भाई, 602 नंबर पे था अडानी हाँ। वर्ल्ड में, अभी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। और गरीबी कितने नंबर पे? गरीबी 107%, 107%। जो 2000 आदमी 2014 में 10,000 कमा रहा था ना, वो अभी भी 10 पे ही, उल्टा 9 पे आ गया। क्यों आया मालूम है? ये सब प्राइवेट ही किया है, प्राइवेट किया है ना, ये प्राइवेट, गवर्नमेंट प्राइवेट, म्यूनसिपालिटी प्राइवेट, सब प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट। जो बच्चा, जो माँ बाप गरीब है वो बच्चों को पढ़ा सकते थे स्कूल में, आज वो भेज नहीं सकते, क्योंकि हर मंथली 1000 रुपया कहाँ से फी भरेगा? डोनेशन 50,000 किधर से भरेगा? कांग्रेस के राज में आदमी 2 टाइम खाना खा के बहुत सुखी था, सुकून की जिंदगी जी रहा था। ये लोग ने 10 साल में रोड पे लाके खड़ा कर दिया। अगर 14 में ये आ गए तो 140 करोड़ कटोरे मंगाए, सबके हाथ में एक एक दे देगा। आप क्या लोगों से आह्वान करेंगे? लोगों से भाई, अपने को बीजेपी नहीं, बीजेपी से हटा दो, कांग्रेस गठबंधन को कर दो, इनको हटा दो यहाँ से, अभी नहीं चाहिए। 10 साल अभी बहुत हो गया भाई, इनको उनकी जगह पे भेज दो सबको। मोदी बोलते हैं मोदी विष्णु का अवतार है, मोदी विष्णु का अवतार नहीं, राहुल गांधी राम का अवतार है, जो सच्चाई से चल रहा है, पब्लिक में जा रहा है, छोटे छोटे वर्कर से लेके किसान तक सबके यहाँ जा रहा है, सबकी बातें सुन रहा है। 4000 किलोमीटर पैदल चलना खाने की बात नहीं, मोदी साहब को बोलो चल के दिखाओ, मिल के दिखाओ पब्लिक को। 11 लाख का सूट पहन के घूम रहा है, 11 लाख का सूट, 8,000 करोड़ का विमान। पैसा किसका है? हमारा जीएसटी का पैसा है भाई, गरीबों का पैसा। सब पे जीएसटी, सब पे, किस पे जीएसटी नहीं लगा है? अंग्रेजों ने 150 साल राज किया अपने ऊपर, लेकिन खाने पीने पे कभी जीएसटी नहीं लगा। खत पे कभी कांग्रेस ने 70 साल किया, कभी जीएसटी थी? खाने पीने पे जीएसटी लगी थी? खत पे जीएसटी थी? अभी किसान आंदोलन करने गए तो बोलते हैं पाकिस्तानी है, देशद्रोह है। ये कौन सा बात है? मेरी तो दिल से दुआ है कि सब पब्लिक को, जितने भी अपने इंडिया की है पब्लिक, कांग्रेस को लाओ तो 2 टाइम अच्छा खाना मिलेगा, सुखी रहोगे, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे को पढ़ाई भी नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला है, भीख ही मांगेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लोगों का रुझान हो रहा है, वैसे ही अगर हम जितने भी बस्तियों में जाएंगे तो जितने भी लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन चाहिए और जितना हो सकेगा बीजेपी के विरुद्ध जो है अपने वोट दे करके अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जी, उद्धव वाली शिवसेना चाहिए या शिंदे वाली? वही बोली ना अभी मैं, कौन चाहिए आप? कांग्रेस और ये मशाल, इंडिया अलायंस, मतलब सब पार्टी। इंडिया लाइन। क्यों ऐसा? शिंदे जी का अच्छा काम है, बोल रहे गरीबों की सरकार है। नहीं, हमको मोदी सरकार तो नहीं चाहिए,
क्या नाराजगी क्या है, मतलब चावल वगैरह भी तो ऐसे राशन दुकान पे नहीं, मिल सब रहे तो हैं। महंगा है। चावल फ्री देता है तो क्या फायदा है? सब तो महंगाई तो किया है, गैस महंगा, सब महंगा। अभी क्या करने 130 रुपया तुअर की दाल बनाए दी, महंगाई कह रही फिर। हाँ, क्या फायदा क्या है ना? हमारे गरीब का लेके जाते उधर बढ़ाते, गांव में देते, और बॉम्बे सब भिखारी कर दिया। और जो इतना ब्रिज वगैरह बन रहा है वो बोल रहे 400 पार आएगी हमारी सरकार। वो हमारे क्या फायदे का वो ब्रिज? हम के रोज जाते हैं क्या? लेडीज रोज जाते हैं ब्रिज के ऊपर। और बहुत सारी योजनाएं लाए जिससे फ्री में इलाज होगा, 5 लाख। आप लोगों को कुछ मिला इलाज? कुछ भी नहीं मिला है हमारे इधर। का 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोग को, एक पैसा भी नहीं मिला, खाली चावल गेहूँ फ्री मिलता है बस। एक बहुत सारे ऐसी ज्योतिबाई फुले योजना, ऐसी योजना है जिसमें 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का इलाज है। हमको कुछ भी नहीं मिला है। नहीं मिला। कभी नहीं मिला, कभी लोन मांगा फॉर्म ही नहीं आए, फॉर्म नहीं आए हमारे पास। कोई नेता तो आया होगा ना यहाँ पे वोट मांगने? नेता भी नहीं आया। ना हम लोग को 15 लाख भेजे थे, आए बोला 15 लाख मोदी ने। कुछ इधर आया भी नहीं है, कोई भी नहीं आया ना। लोन मांगा तो कुछ देते भी नहीं है कभी। महिला को चाहिए कि नहीं? सब गांव में मिल रहे हैं, इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है मुंबई में तो। अच्छा, महिलाएं की बात करें, जैसे बहुत सारे अभी सिलेंडर महंगा हो चुका है, बहुत सारे घरेलू सामान महंगे हो गए, तो उसको किस नज़रिए से इस बार चुनाव पर आप देखेंगे, गुस्सा उतारेंगे? अभी चुनाव अभी तो क्या करेगा? अभी सब जा रहा है, उसके पास जाएगा ना। ऐसा ही ना, हम थोड़े अकेले चले गए हैं। अच्छा, ईवीएम पे भरोसा है आपको? क्या? ईवीएम जो मशीन है। नहीं, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। चिट्ठी ठसा है ना, उसके ऊपर भरोसा है। वो बटन के ऊपर भरोसा नहीं है हमको। वो बटन क्या मोदी के पास जाएगा, हमारे पास थोड़े आने वाला है। उद्धव वाली शिवसेना या शिंदे वाली? हाँ? उद्धव वाली शिवसेना चाहिए, शिंदे वाली? उद्धव वाले। हाँ। क्यों? लेकिन इतना गरीबों की तो बोल रहे सरकार है वो सबके लिए कुछ ना कुछ किए मदद, ठीक है। और जो मोदी आया ना, लोगों को भिखारी बना डाला रोड पे ला करके। इतनी योजनाएं लाए बोल रहे हो। लॉकडाउन नहीं लगा है, इतना साल बीत गया, हम लोगों का बचपन गया, कभी लॉकडाउन नहीं लगा है। लेकिन अब की लॉकडाउन लगा के ना इंसान कितना मर भी गया, अच्छा खासा खाने वाले भी रोड पे आ गए भीख मांगने के लिए। उसके बाद भी मतलब करोड़ों रुपए का फंड उन्होंने लाया कि यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन लाया है? केंद्रीय सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट पास किया है कि वापस महाराष्ट्र पहले जैसा डेवलप। हमको मोदी नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम जानते नहीं है। और जिसको दिए रहेंगे वो जानेंगे, पर हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं मालूम, गरीबों की सरकार वो दावा करते हैं, उसको किस नजर से देखते कुछ भी नहीं मिला। हैं? वो बोलते हैं गरीबों की सरकार है। हमको चाहिए नहीं गरीबों की सरकार, मोदी हमको मांगता ही नहीं है। नहीं चाहिए हमके, हमारे लिए। उसके अलावा ऑप्शन क्या है? और कौन चाहिए? और कौन चाहिए आपको? इसके अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है। बीजेपी कोण पाहिजे मामा आपल्याला? मामा कोण पाहिजे? उद्धव ठाकरेच पाहिजे। अभी यहाँ से उम्मीदवार मौसी, यहाँ से वैशाली दरेकर और श्रीकांत शिंदे, तो किन्हें आप देंगे? मी ओळखतच नाही कोणाला, पण ते मामीच ओळखते। इनको दियो, हमको वैशाली चाहिए ना। वैशाली दरेकर या श्रीकांत शिंदे? दो कोई अभी क्या बताने का कौन सा है? हाँ? वैशाली दरेकर। वैशाली दरेकर। कैमरामैन नाविद कुरेशी, आप जोशेख, मुंबई टीवी।